हेलो। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं जहां कहीं भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर व्यस्त होंगे। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एक बहुत स्ट्रांग वार्निंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप सुनोगे बहुत फायदा होगा, अगर आप नहीं सुनोगे, नजरअंदाज कर दोगे, तो फिर कहीं बाद में जाके आपको बहुत पछतावा होगा। तो उम्मीद तो यही करूंगा कि आप बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर बात अच्छी लगेगी तो आप इसको और बच्चों के साथ में भी शेयर करना, ताकि हर एक बच्चे को इसका फायदा हो सके। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई आपको वार्निंग देता है ना, तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है कि यार ये पता नहीं क्या ही बताने वाला है। तो इसकी शुरुआत में बताता हूं। इसकी शुरुआत होती है यहां से, जो कि कल या परसों हुआ है इंसिडेंट। आप लोगों की एग्जाम की डेट्स अनाउंस हुई है, ठीक है? एग्जाम्स की जो डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी है। अब क्या हो गया, आजकल जमाना ऐसा हो गया ना कि बहुत पैनिक का माहौल आ जाता है। मतलब मुझे ऐसा याद है कि हमारे टाइम के अंदर ऐसा कुछ ही नहीं होता था। वैसे एग्जाम्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती थी कि कब कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। और उस टाइम पे इतनी बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी कि चारों तरफ से इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। तो बड़ा शांत माहौल रहता था। लेकिन अब थोड़ा सा सीन चेंज हो गया। मैंने देखा है और हर साल नोटिस किया है कि जैसे ही एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस होती है ना, अब आपको ये तो पता ही होगा आपके जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स क्या है। जैसे नीट के एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। नीट का जो एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 7 मई को होगा, ये अनाउंस हो चुका है। और जो जेई का एग्जाम है, ये फर्स्ट सेशन जो होगा वो जैन के अंदर होगा, और सेकंड सेशन जो होगा वो अप्रैल के अंदर होगा। डेट्स वगैरह आपकी आ चुकी है। अब जैसे ही एग्जाम्स की डेट्स आती है ना, तो एक माहौल क्रिएट होता है, किसका? घबराहट का माहौल क्रिएट हो जाता है। घबराहट का माहौल क्रिएट हो जाता है। घबराहट का माहौल क्रिएट हो जाता है। और आजकल तो ये जो इंटरनेट का और यूट्यूब का और ये सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, उसके अंदर तो ये घबराहट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो चुकी है। अब हर तरीके का जो बच्चा है ना, वो अलग अलग तरीके से लेता है इस इंफॉर्मेशन को। जिस बच्चे ने साल भर लापरवाही करी है, उसको तो घबराहट होना लाजमी है, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी तक तो वो टालता आ रहा था। अब उसके सामने टारगेट आ चुका है कि यार अल्टीमेटली इस दिन एग्जाम के अंदर बैठना है, और मैंने तो साल भर पढ़ाई नहीं करी, लापरवाही करी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बहुत दिल से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ में अपनी तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं, वो भी इस माहौल की वजह से घबराहट वाले मूड के अंदर चले जाते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई बच्चा बिल्कुल शांति से तैयारी कर रहा है, एकदम अच्छे से अपने ट्रैक के ऊपर लगा हुआ है, और आजकल जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आप उस बच्चे को भी डर के माहौल के अंदर भेज देते हो। तो ये जो घबराहट का जो माहौल है ना, ये पैदा हो जाता है जब भी एग्जाम की डेट्स अनाउंस होती है। आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप सारे के सारे बच्चे अभी इस माहौल के अंदर जी रहे होंगे, राइट? अब इसका कारण क्या है? ये जो घबराहट का माहौल है, ये क्रिएट क्यों किया जाता है? ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि इस टाइम पर काफी सारी चीजें आपको परोसी जा सके। और यहां पर ही मेरी वार्निंग आप लोगों के सामने आने वाली है। जैसे ही एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस होती है, जानबूझ के सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर घबराहट का माहौल पैदा किया जाता है। और इस घबराहट के माहौल का फायदा उठा के, इस घबराहट के माहौल का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? क्रैश कोर्सेज वगैरह लेके आ जाते हैं। क्रैश कोर्सेज वगैरह लेके आ जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों का इंटेंशन पॉजिटिव होता है कि यार चलो, बच्चों ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, इन क्रैश कोर्सेज के माध्यम से बच्चे कुछ तो पढ़ लेंगे। लेकिन अधिकांश लोगों का नहीं होता। अधिकांश लोगों का नहीं होता। और मैं
यहां पर आपको बहुत स्ट्रांग वार्निंग देने वाला हूं कि किस बच्चे को तो क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्सेज आ जाएंगे, या फिर ठीक है ना, जैसे एंटायर चैप्टर, जैसे ऐसा कुछ आ जाएगा, एंटायर चैप्टर, ठीक है ना, इन 15 मिनट्स, इस तरीके के सेशन, या फिर 60 मिनट्स, इस तरीके के जो सेशंस है ये आपके आने लगेंगे, ये आपके आने लगेंगे। अब ये जो चीजें है ना, ये देखने में बहुत आकर्षक लगती है। सोचो ना यार, एक एक ऐसे बच्चे के माइंडसेट के थ्रू सोचो इसको, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई, घबराहट आ गई। अब उसके सामने अगर ऐसा टाइटल आता है कि 60 दिन के अंदर पूरा कोर्स होने वाला है, या फिर ऐसा टाइटल आता है कि पूरा का पूरा चैप्टर 15 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा करवाया जाने वाला है, तो फिर वो बच्चा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। अब यहां पर आती है वार्निंग। वार्निंग ये है कि हर किसी की बस की बात नहीं है, ध्यान देना बेटा, हर किसी की बस की बात नहीं है चीजों को कंसाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ाने की, और वो भी इस तरीके से ताकि बच्चे को कंसाइज ना फील हो। बच्चे को तो हर एक चीज आराम आराम से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि बच्चे जाने अनजाने में इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन सब चीजों के अंदर एनरोल्ड हो जाते हैं, और यहां पर बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब बिना समझे, बिना समझे, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ने लगते हैं, बिना समझे, बिल्कुल ऊपर ऊपर के लेवल पर चैप्टर्स को करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर इससे नुकसान क्या है, ये तो फायदे वाली चीज है ना। पहले तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। अब कम से कम वो भले ही क्रैश कोर्स के माध्यम से, ये जो एंटायर सेशन वन शॉट वाले टाइप के जो सेशंस होते हैं उसके माध्यम से लोग भले ही ऊपर ऊपर के लेवल पर बट पढ़ तो रहे हैं। तो नुकसान क्या है? मैंने बोला ना बेटा, नुकसान है टाइमिंग का। मैं आपको एक रियल बात बताता हूं, आपके पास में अभी भी इनफ टाइम है, आपके पास में अभी भी इनफ टाइम है, इनफ। और मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं, इतना टाइम है आपके पास में। मैं जेई के जनवरी अटेम्प्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं नीट के बारे में बात कर रहा हूं। आपके पास में इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है कि आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घबराहट के, बिल्कुल आराम आराम से हर एक चीज को अच्छे से समझते हुए पढ़ाई कर सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बस एक काम आपको करना होगा कि आप इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना। टाइमिंग सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, अननेसेसरी घबराहट है। आपको जानबूझ के ये फील करवाया जा रहा है कि देखो बहुत कम समय बाकी है, जानबूझ के आप लोगों के अंदर एक घबराहट का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को इस तरीके के माध्यमों से अट्रैक्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन हासिल किया जा सके। जबकि रियलिटी ये है कि अभी भी इतना इनफ टाइम आप लोगों के पास में अवेलेबल है कि आप बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, एकदम समझ समझ कर, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझकर, हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझकर, और वो भी ढेर सारी प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस के साथ में अभी भी आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, अभी भी आप आपका जो सिलेबस है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो।
अब आप बोलोगे सर आप तो आ गए यहां पर, कह दिया आपने, बट ऐसा करवाने कौन वाला है? जो सारे के सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वाकई एकदम शिद्दत के साथ में आराम आराम से पढ़ाई करवाई जा रही है, उनके तो सारे के सारे बैचेस बहुत पहले स्टार्ट हुए थे। और अभी इस टाइम पर कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो कि ये रिस्क ले कि यार चलो क्रैश कोर्स वगैरह नहीं लेके आते हैं, बच्चों को रियलिटी बताते हैं कि देखो बच्चों अभी भी आप आराम आराम से पढ़ाई करके बिल्कुल नॉर्मल पेस के ऊपर पढ़ाई करके अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। ये रिस्क कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता, ठीक है ना? तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब मैं क्या कहूं, मुझ पर ट्रस्ट करना होगा यार, मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। और आपका फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट है ना, वो तो मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा, आपको प्रूव करके बताऊंगा फिजिक्स के अंदर कि आपको 1% ये नहीं फील होगा कि हम लोग किसी क्रैश कोर्स के अंदर हैं या हम लोग किसी ऐसे कोर्स के अंदर एनरोल्ड है जहां पर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, चीजों को स्किप करवाया जा रहा है, बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है ना? ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो आराम से, हर एक चीज को समझते हुए। और फिर भी आप बस कंसिस्टेंट बने रहना। मैंने 3C आपको बताए थे, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। बस उन तीनों का ध्यान रखना, आप 100% अभी भी बिल्कुल आराम आराम से कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों को अभी अभी इस समय पर आप लोगों को क्रैश कोर्सेज या फिर इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जहां पर पूरा का पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम के अंदर, या फिर लंबे लंबे लेक्चर्स, मतलब एक दूसरे तरीके का क्रैश कोर्स हो रहा है जिसमें क्या किया जाता है कि आपको 6-6, 7-7 घंटे की क्लास ली जाती है और उसमें पूरा चैप्टर करवा दिया जाता है एक ही बार के अंदर। इन दोनों ही चीजों से बचना है, क्योंकि इनका अगर आप आउटपुट देखोगे ना बच्चों, तो इनका आउटपुट 0 निकल के आता है, इनका आउटपुट 0 निकल के आता है। तो आपको 2 काम करने हैं अगर आपको मेरी वार्निंग अच्छे से समझनी है। सबसे पहले तो ये जो घबराहट वगैरह पैदा हो रही है ना एग्जाम की डेट्स को अनाउंस होते हैं, इस घबराहट को बिल्कुल साइड में रख दो, ये किसी काम की नहीं है। और दूसरा कि आप कोई भी स्पेशल तरीके की पढ़ाई स्टार्ट मत करो, क्रैश कोर्सेज वगैरह स्टार्ट मत करो, लंबे लंबे लेक्चर्स को अटेंड करना बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो। जैसा और जितना आप लोगों से पढ़ाई हो सकती है बिल्कुल सहज रूप से, बस शिद्दत के साथ में पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है, उसको अपनाने की कोशिश करो। वरना आप अननेसेसरी प्रेशराइज्ड हो जाओगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ओवरबर्डनड हो जाओगे और एट द एंड आप इस एग्जाम से हाथ धो बैठोगे। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरी बात के अंदर सच में दम लगता है, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि यार ये आदमी तो उस लेवल पर जाकर बात करता है जिस लेवल पर हम हैं, मतलब बच्चों के लेवल पर, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को बच्चों के बीच में सर्कुलेट करो। और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को जागरूक करने का काम तो हम कर ही सकते हैं। और मैंने फिर बोला कि चाहे कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, वो कभी भी इस तरीके की रिस्क नहीं लेगा कि आपको इतनी रियलिटी के साथ में इस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके। अब हमारा तो कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है नहीं ना, हम तो बस केवल और केवल यहां पर जुड़े हुए हैं आप लोगों से, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो ट्राई करते हैं कि बिल्कुल वो चीज आप लोगों के साथ में शेयर करी जाए जो आपके काम की है। इसलिए मैं ये सारी की सारी बातें बिना किसी झिझक के आप लोगों से कर पाता हूं, और कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करने का जो इरादा है वही मुझे इन सब चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझे बताना और किस किस तरीके के डर हैं आपके अंदर, और कौन कौन सी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही है। मतलब पता है क्या करो, आप सवाल उठाना चालू करो, सवाल उठाना चालू करो कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो कि दिखने में सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जिसका आउटपुट 0 आता है, जिसका आउटपुट 0 आता है ना, उस पर सवाल उठाओ, उस पर सवाल उठाओ। तो आपको अगर और भी कोई इस तरीके की कंफ्यूजन है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से ही आगे आने वाले वीडियोस बनाऊंगा। और फिजिक्स की तो मैंने आपको बोला ना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स के अंदर तो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि यू हैव स्टिल एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अभी भी आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी होगी, दैट्स इट। आई होप इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप शेयर जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट
इसी तरीके की वीडियो के अंदर फिलहाल अपनी क्लास भी है आज। देखो, कोई बात आप करो, कोई दावा आप करो और डायरेक्ट उसका प्रूफ आप दो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो अभी कुछ ही देर बाद में आपकी एक लाइव क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आप आओ, बैठो क्लास के अंदर, देखो कि यार पढ़ने का एक ऐसा तरीका भी एग्जिस्ट करता है। मिलता हूं मैं आपसे क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।